भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा देखी गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा बड़ा सरल भाव कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। ते चर्चा के पूरा सुनो। देखी सबके अवसर ना मिलेला कि घर से निकल के शिव चर्चा आ कहानी मंदिर में जाके केहू सुने। केहू के कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेला, तो ऐसा चीज़ बा कि आप मोबाइल खोल के रख दे बा सुनल करब, अपन काम भी कैल करब आ ज्ञान भी प्राप्त करब। तो देखी गुरु भाई बहना जी शिव चर्चा में जाला, वो 3 घंटा के समय निकाल के जाला और बैठ के भजन कीर्तन सुनेला, अपने जीवन के धन्य बनावेला। तो देखी कहानी तो एक आप लोगन के समझौले के जरिया है कि कैसे कैसे आदमी के कैसे ज्ञान होला। तो जब पूरा कहानी सुनब तब आप सभी के आनंद आई। हमरे तो हर कथा में भजन कीर्तन के साथ कथा हमारा रहेला कि आप सभी सुनब तो बोर भी ना होखब, और अगर मन से सुनब तो जरूर कुछ न कुछ 2-4 शब्द ज्ञान के सुनब जा। तो देखी कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सभी सुनब सभी तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली और आपके भरपूर ज्ञान मिली और भोले जी के महिमा प्राप्त हुई। तो देखी अगर हम ये बहुत दर्दनाक कथा बा। तो देखी एगो गरीब बेटी के कितना भगवान जी परीक्षा ले ले बाणी। जब गरीबता आवला तो माई बाप भी अपने बच्चन के साथ छोड़ देना और लड़की के एक गरीब परिवार में विवाह कर देला लोग। पति जब मर जाना तो लाश के कंधे पर उठा के बेचारी कहाँ लेके ना गई बड़ी, लेकिन केहू ना सहयोग कैले बा। तो देखी देव के देव महादेव के दरवाजा तो हर हमेशा खुलल रहेला। आ लेके गइल बड़ी महादेव जी के शरण में। तो देखी का चमत्कार भइल बा। जब पूरा कथा सभी सुनब और ध्यान से सुनब तो गुरु भाई बहना आप लोगन के आँख में आंसू आ जाए। तो ये हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। उहाँ के आशीर्वाद से तो हम ये 2 शब्द बहिन बोल पावे नहीं और आप लोगन के ज्ञान के बात बता पावे नहीं कि आप लोग भी जागरूक हो जाए। बिना वहाँ के तो एक पत्ता ना हिल सकेला। और जे भी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि हम रोज भोले जी के ध्यान करके रोज वहाँ के चर्चा एगो नया डालीला और आप सभी सुनी और आनंद उठा सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो यादव परिवार रहत रहल। बेचारा बहुत गरीब रहना, जौन कहल जाला उनके 1 कट्ठा खेत बाड़ी कुछ ना रहे। बेचारा गाय भैंस पाल के आ वही से अपन जीवन यापन करे। अब दोनों जनी माई बाप रहना और 2 ठो लड़के रहना, एगो बेटी और एगो बेटा। बेटा तो जेठ रहना, बेटी छोट रहली। तो जनता है केहू कितना हो गरीब चाहे अमीर होकर जैसे सियान लड़के हो जाला तो विवाह शादी करही के है। अब विवाह शादी में तो खर्च लगबे करेला। अब जमाने उनकर लड़की रहली, बेचारी इतना गरीबता रहे कि 1 अक्षर माई बाप पढ़ौले ना रहना, कुछ ना बेचारी जानत रहली। लेकिन बेचारी जब अपने गाय भैंस के घास काटे जब जाओ तो रास्ते में बहुत सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के मंदिर है। अब बेचारी उनके एक चीज़ अच्छा गुण रहल कि वो सुबह जैसे नहा के निकले अब भगवान जी के दर्शन करे और जो भजन कीर्तन होते रहे तो बेचारी बैठ के बड़े प्यार से सुने, चर्चा भी होते रहे तो बड़े प्यार से सुने और झट दे अपन काम भी करें। घरों डर रहे कि माई बाप अगर जनिए कि मंदिर में आके बैठल बड़ी तो घरों प्रताड़ित करे लगिया
कि ऐसे तो पेट भरबे ना करी। जनता बाणी जेकरे अज्ञानता बा उ कहेला कि पूजा पाठ से का होई। अरे जे हर जगह से थक हार जाला, डॉक्टर फकीर सब से हार जाला, ते लास्ट में मंदिर में जाला और वह भोले जी मदद करेनी। वह पानी से पिंड सवारे वाला वही देव के देव महादेव। अब बेचारी जैसे सियान होत गईली, जैसे सियान होत गईली, भले ही ना पढ़ले रहली लेकिन उनके ज्ञान बहुते रहल। भजन कीर्तन में बहुते मन लगे और भक्ति जैसे होश संभालले रहली, भक्ति भाव शुरू कर देली। अब बिना माई बाप के इजाजत के बेचारी अपने भोले जी और मैया के गुरु बना ले रहली। कहीं भी रहें, अपन घास काटे चाहे काम करें, ओम नमः शिवाय के जाप हर हमेशा बेचारी करें। सोचे कि हे भगवान जी, हम तो ना जानी कौने जन्म के ऐसा कर्म बाकी इतना हमन के गरीब बनौले बानी, लेकिन एक चीज धन्य बाकी शरीर जो हम मनुष्य के बनौले बानी, ये तो सबके नावे अवसर मिलेला। कुछ कर्म ऐसा अच्छा रहल कि भगवान मनुष्य के जन्म बनौले बानी, तो मनुष्य के जन्म पाके भक्ति भाव जरूर करे के चाहिए, यह संगे जाई। अब यह बेचारी के दिमाग में रहे। अब बहुते सीधा रहली, परम भक्त भोले जी के रहली। लेकिन जब माई बाप बाणे बेटा सियान रहना, उनका कैसे गरीब परिवार में बियाह शादी तो को देली, अपन वही गाय भैंस से जीवन यापन करे लो। लेकिन जब बेटी के पारी आयल तो बेटा में जौन पैसा रुपया धैले रहली सब खर्च कर देले रहली। आ जब बहू आ गईली तो जनता बड़ी चार मनई हो जाला, तो चार मती हो जाला। अब लोग कहे कि ये दादा सियान हो गईली, कैसे कौनो गरीबी हाथे इनका डाल धरा जाए, अपन करिए खइए। जब बेवत ना रहे तो बेचारी करत का करे माई बाप। अब महा गरीबी के साथे अपने लड़की के हाथ पकड़ा दिया ना, उनहु के कुछ ना रहे, वो झोपड़ी डाल के उनका पति रहत रहना। अब बेचारी गईली, लेकिन कबू भोले जी से शिकायत ना कैली कि हम ऐसा मनुष्य के शरीर देहनी या दुखे दुखे कारण धन दौलत कुछ नहीं खे, झोपड़ी में कैसे गुजर हुई। कबू भगवान से कुछ ना मंगली। बेचारी जीवन में कुछ ना मंगले रहली, खाली उनके मन में यह रहल कि मनुष्य के शरीर भगवान जी दिले बानी, तो कुछ भक्ति भाव करी कि हमार शिव धाम होके, और फिर ये अवसर मिले मनुष्य के जन्म पाके भक्ति भाव करे की। जब अपने घर में गईली गुरु भाई बहना, तो समय के बीतत देर ना लगेला। पति जौन ना जा जंगल से लकड़ी काट के ले आवे और अपन वह लकड़ी बेच के अपन घर परिवार के खर्चा पानी चलावे। छोटे छोटे बेचारी के 2-3 ठो औलाद, 2 ठो बेटा एगो बेटी हो गई ना। अब 5 जनी के खर्चा जनते बनी आजकल 4 जनी कमाता तो वो तो खर्चा खोराकी बढ़िया से नहीं चली पावता। और वो बेचारी के तो कुछ घर के ना रहे, एक कट्ठा खेतों ना रहे कि मैंने बेचारी कुछ बोत है ले गेहूँ अनाज धान हो जा। तो देखी गुरु भाई बहना, बड़े प्रेम भाव से पति तो ना कबू भक्ति भाव जानत रहना, लेकिन पत्नी के साथे वो भी संस्कारित हो गई ना। अपन उठे लोग तो कहे लोग कुछ ना बाई में भगवान जी के दिहल शरीर बा, ये शरीर से भक्ति भाव को लिहल जाई तो अगला जन्म सुधर जाई। अब बेचारा नहा धो के पूजा पाठ को के आ जंगल में गई ना, बेचारा लकड़ी काटे काहे खातिर घर में कुछ रहल नहीं। हर टाइम जब बेच के ले आवे तो कैसे खर्चा को राखी, मोटे मोटे रोटी बनावे, रगड़ा बुके, वही से अपन जीवन यापन करन। अब गई ना बेचारा जंगल में लकड़ी काटे, आ झाड़ी में जैसे हलन वैसे सांप उनके डसी लेहलन। जब सांप डसी लेहलन तो बेचारी हर गोरली पहर गोरली, जब पति वापस घूम के ना अलन, लैके लगल खैले पियले बिना छपटी आए तो बेचारी जंगल में पहुँच गईली। आ देखत है कि उनका पति वही मर के पड़ल बाना, और सर्पनाग भी वही रह के और उनके पति के रक्षा कर रहल बाने। जो शरीर बा मृतक शरीर के नागिन जौन है दूरही से रक्षा कर ताड़ी। और जब देखली
कि इनका पत्नी के नज़र उनके ऊपर पड़ गई नागिन के, तो नागिन वहाँ से धीरे से घसक गई। जब जेकर काल आ जाई ओके केहू ना बचा पाई, उनकर उतना ही दिन के सुहाग रहल। बेचारी लगली रोए छपटियाए। अब रोवत रोवत बेचारी बेहोश हो जा, जैसे होश होके दिमाग ना काम करे कि लाश के लेके कहाँ जाए। अरे ससुरा में सास ससुर ना रहना, आ कंधे पर लाश उठौली बेचारी। आ सोचली कि जवन जन्म देले बाड़ी माई और बाप हमार, वही लेके चलतानी कि माई हमार तनिको कुछ सहयोग कर दी हैं, तेने अपने पति के दाह संस्कार कर दे। तो जनता बाणी सबके अपने माई बाप पर भरोसा रहेला, लेकिन जब कंधे पर लाश लेली लेके नैहर में चल गईली, आ दरवाजे पर सुता के अपने पापा के आवाज़ देताड़ी कि पापा पापा सुनी। अरे कुछ तो हमार सहयोग कर दी कि हम दाह संस्कार कर दी। हमरे घर में कुछ नहीं खेल के खैले बिना छपटिया था ना। जब बाप ऐसा सुनल तब अंदर से बाहर से अंदर हो गई ना। देखिए ऐसा है इस समय हो जाला कि सुख में तो सब केहू पूछेला, लेकिन दुख में केहू ना पूछेला। अनेरे नहीं भजन बनल है कि सुखवा में सब केहू साथी, दुखवा मिटावे वाला के बा, कहे के त सब केहू आपन, दुखवा मिटावे वाला के बा। मन में विचार करत रही कि हे गुरुजी, जीवन में हम आपसे कुछ ना मंगली, आज हम अपने पति के लेके इतना निराश बानी कि कैसे दाह संस्कार करी। जवन बाप हमके जन्म दिहनी ऊ बाप मुंह मोड़ के अंदर भाग गईनी। अब सोचली कि माई के दिल कहेला सब कि माई के दिल जैसे केहू के दिल ना होला। अब अपने माई के पुकारे लगली बेचारी कि ए माई, एको अगर कैसो धोती कपड़ा धैले ओकर त माई दे दे तू, आ वही में अपने पति के लाश लपेट के दाह संस्कार कर देती। माई हमके दे दे तू, हम का करी माई, कौने दरवाजे जाई, अगर तू ना हमार सहारा होबू तो के हुई। अब माई जौन रहली, माई के तो दया दिल में रहबे करेला, लेकिन जौन भौजाई उनकर आई लली, उनके वजह से माई के कुछ घर में ना चलत रहे। यहाँ तक कि वो दो दिन उपवास करत बेचारी, तीसरे दिन खाना मिले। अब माई ते बेबस और लाचार रहली। गुरु भाई बहना बेचारी के कुछ और समझ में ना आवे कि कवन ही मुँह लेके अपने बेटी और दामाद के सामने जाई। ये जीवन बेकार बाकी जे अपने बाल बच्चन के काम में ना आवे। विवश रहली बेचारी, मुँह से कुछ ना बोला ताड़ी और आँख से झरझर आंसू गिरता। अब जब माई कुछ ना बोलली तो सोचली कि अब भाई से कहीं कहल सब भाई निबिया रे करुआसन तबो शीतल छा, भैया रे बीराना तबो दहिन बाई। अब सोचली कि भैया जरूर कुछ मदद करिए, और ऐसा नहीं में मदद ना करिए तो कब करिए। अब भाई से कहताड़ी कि ये भैया हमार कुछ मदद कर द, हम दाह संस्कार को दी। अपने पति के अरे सोलह सिंगार तो हमार जीवन तो सब लूट गई, लेकिन अंतिम संस्कार में कुछ मदद सहयोग कर दो भैया, मदद कर दो। अब उनके घर में न उनके बाप के चलत रहल न भाई के चलत रहल। भाई के आँख से आंसू गिरता, लेकिन कहने बहिन हम ना जानती तुहार भौजी जाने, उहे जौन कहिए तौने हो सकेला। तो देखी गुरु भाई बहना फिर अपने भाऊजी के अपने भाभी के आगे सिर नवा के हाथ जोड़ के विनती करो ताड़ी कि हे भाभी हमार दोनों तीनों लड़की हमार 3-4 दिन से खैले नहीं खाए। हे भाभी तनी सा मदद कर दे तू, बासी खोसी जौने रोटियाँ होके तो तुम रोटियाँ दे दे तू, हमारे बच्चे खा लेते हैं।
नहीं तो एक जनी के लेके तो परेशाने बड़ी, कहीं कुछ लइकन को हो जाई तो जीते जी हमार प्राण निकल जाई। भौजी हमार मदद कर दो। भौजाई कहली इतना पत्थर दिल भौजाई के रहल कि कहेला सब कठवा रहत तो पसीजबो करे, तू तो बेतरा सोठ। ऐसन पत्थर दिल रहली कि मुँह फेर लेली और कहली कि हमसे यहाँ कुछ उम्मीद ना करी नंदा, आ जौने राही से आयल बाड़ू वही डगर ध के अपने पति के लेके जंगल में चल जाओ। अब बेचारी बहुते निराश भैली और निराश भैली और कंधे पर अपने पति के लाश लेहली गुरु भाई बहना और लेके हुए जंगल में बेचारी चल गईली। जंगल में जा तड़ी और गुरुजी के ध्यान कइले बाड़ी कि हे पिताजी, जब से होश संभलनी आपके शरण में रहनी और आपसे कुछ ना मंगली, आज हमार सोरहो सिंगार लुट गई। आज हम कौनो लायक नहीं कि अपने पति के दाह संस्कार को दी, तो हे गुरुवर हमार मदद करी, हमार मदद करी। दुनिया संसार में केहू ना लौकता, हम आपके शरण में आयल हैं, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, शिष्या पर मदद करी। तो देखी गुरु भाई बहना कंधे पर लाश लेके और जंगल में चलते जाताड़ी और जंगल में जब गईली तो यही पीपल के पेड़ रहल। तो जनता है पीपल के पेड़ पर सब देवी देवता के वास होला, वहाँ सब केहू रहेला। अब जब इतना करुण भाव में रोवत आड़ी और पति के कंधे पर एक पत्नी उठा के कैसे चली, कितना हिम्मत बनले बाड़ी आ लेके जंगल में चलत आड़ी। तक कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखतानी। अब माता जी झरझर रोवतानी, माई के दिल तक केहू ले ना सकेला, माई के दिल। अब बेचारी जितने कष्ट में बाड़ी उतने माई रोवतानी। तब भोले जी कहनी का बात है, कहली कि आप तो दुनिया संसार के मालिक हैं, आओ अपने सेविका पर मदद करी। बेचारी बहुत संकट में बाटी, उनके केहू सहारा ना होता। देखी मनुष्य के जन्म पाके एक मनुष्य के काम में न आवे तो वो जीवन बेकार बा। अब दोनों जनी अपने में विमर्श करतानी कि देखी न कैसे बेचारी कितना सासत सही के जंगल में आवतड़ी। अब पति तो मरी गए बाणे, अगर बच्चन के कुछ हो जाए तो जीते जी मर जाइए और आप पर से सबके विश्वास उठ जाई। तो विलम्ब न करी और अपने सेविका के मदद करी। तो देखी गुरु भाई बहना जब पीपल के पेड़े तरे लाश के सुता देली और भगवान जी से गुहार लगावत अड़ी भजन के माध्यम से। नैहर के लोग नाही बनल सहारा, शिव शंभु हरि। नैहर के लोग नाही बनल सहारा, शिव शंभु हरि। बन के गुजती से अपन करमठ चलाए, शिव शंभु हरि। कवने जुगति से अपन करमठ चलाए, शिव शंभु हरि। नैहर के लोग नाही बनल सहारा, शिव शंभु हरि। ससती में बाटी लेली हमरो खबरिया, शिव शंभु हरि। ससती में बाटी लेली हमरो खबरिया, शिव शंभु हरि। चरण परिले रौरा नजर घुमाई, शिव शंभु हरि। चरण परिले रौरा नजर घुमाई, शिव शंभु हरि। नैहर के लोग नाही
बनल सहारा शिव शंभु हरि। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेचारी आदमी जब थक हार चारों ओर से जाला तो भगवान जी के दरवाजा तो हर हमेशा कर दिन खुलल रहेला। देव के देव महादेव तो दानी महादानी हैं, भक्ति भाव केहू के करी, लेकिन हर रूप में तो उहे के हैं देव के देव महादेव। तो वहाँ के शरण में जाए सवे और गुरु जरूर बनाए, अपने जीवन के धन्य बनाए। बेचारी भगवान की शिवलिंग के सामने अपने लाश पति के लाश सुता देली और भजन गावताड़ी और भगवान के मनौले के कोशिश करताड़ी कि हमार सहाया हो कि हे पिताजी हमार मदद करी, हम पति के लेके कहाँ जाएं। आज ऐसे बेचारी गावते गावते बेहोश होके गिरली, तले माता पार्वती जी और भोले जी तुरंत वहाँ आ गई नहीं और असली रूप में अली बेचारी के दर्शन देहली और कहतानी कि ये बेटी काहे खातिर निराश बाड़ू, का बाती हो। कहली कि आप तो अंतर्यामी हैं, हे पिताजी से आप का छिपल बा, आप तक तो हम आपसे कुछ ना मांगली। एक पत्नी करती ने सुहाग के का कीमत होला, आज हमार सुहाग लूट गए, हे पिताजी हमरे सुहाग के बचा दी, हमार लाज बचा दी, हे भगवान हमार लाज बचा दी। अब पिताजी का कोई नहीं, जैसे उनके पति के सर पर हाथ धोनी, पति उठ के बैठ गए, उनके जीवन दान दे दियनी। और जब ये चमत्कार भइल तब बेचारी फूलो ना समझली, भगवान के चरण में गिर गई कि हे पिताजी कि आपके सिवा मदद करे वाला दुनिया संसार में केहू नहीं के पैदा हुई। एक ऐसे जे भी कथा देखत हुई जरूर एक कथा पर गौर करी कि भगवान भोले जी सब अपने भक्तन पर कितना कैसे मदद करीला। तो ये कथा जब पूरा सुनब तब आप लोगों के ज्ञान मिली। उतने ना क्यों जब पति उठ के बैठ गए ना, देखा तानी कि बच्चे सब इधर उधर रोआ ताना, सब छपटिया ताना खैले बगैर, लेकिन केहू एगो रोटी के टुकड़ा लैकन के केहू ना दुख में दिहल। मनुष्य के जीवन पाके बेकार बा कि दान पुण्य न करे, तीर्थ धाम न करे, एक गरीब के भोजन न करावे, तो ये जीवन आ धन सब व्यर्थ बा। तो कथा से तो यह सीख मिलेला कि यह जीवन पहले बानी तो अगर घरे आवे एक ठो अमीर चरपहिया से आ जाइए तो उनकर इतना आदर भाव सत्कार हो कि बड़ा बढ़न आदमी हमें, लेकिन दुआरे पे एगो भिखमंगा आ जाए तो के 4 रोटी ना के खियाई और 4 रोटियाँ खियाल का तो कितना आशीष मिली, कितना पुण्य मिली, वो आप जीवन में ना सोच पैबे। अब बेचारी के पति तो जिंदा हो गए और भोले जी का कोई नहीं हीरा मोती सोना चांदी के गोठरी ले के और शिविका के दे देनी, कहनी कि ये बेटी आज से तुम्हारा सारा गरीबता दूर हो गई बेटी, तुम्हारे सत्य के परीक्षा हो गई और बहुत गरीबता सहलू, लेकिन अब कुछ कौनो प्रकार के तो के कष्ट ना हुई। जब भी तू संकट में आई है तू अपने माई बाप के याद करिए, तुम्हार माई बाप बेजोन एक जन्मदाता तो माई बाप होने, लेकिन हम जो तो के सृष्टि के रचयिता हैं ते माई बाप का भरोसा करिए बेटी, कबू तुम्हारे जीवन में दुखी ना आई, कबो दुख ना आई। अब इतना कोई के भोले जी अंतर ध्यान हो गई माता जी। अब बेचारी पति के पाके बहुत खुश भैली। एक पत्नी के जीवन में पति के का महत्व होला, बिना पत्नी के पत्नी अधूरा हो जाली, न पति रह सकेला न पत्नी, जीवन बोझ लगे लगला। अब जो सोना चांदी हीरा मोती पहले रहली बेचारी कहली पहले तो पुण्य के काम हुई, वही पीपल के तरह खूब सुंदर भोले जी के मंदिर बनवली और उसके बाद अपन घर रहे के ठिकाना कैली और सब चीज़ बेचारी के हो गई, घर दुआर कोठा अटारी खेती बाड़ी धन दौलत सब बेचारी के भोले जी के दया से हो गई और खूब धूमधाम से शिव चर्चा करौली और पूरे गांव के निमंत्रण दे के सबके खियौली पियौली बेचारी। और वही निमंत्रण में अपने नैहर के माई बाप के भी न्योता दे दियली कि आई सब आ देखी कि बेटी कैसे बाटी, जे आप सहारा ना देले रहल तो कम से कम देख के तो सीख ले कि भक्ति भाव में क्या असर होला। अब जब
चर्चा खत्म हो गई। साँझ के भंडारा कैले रहनी, सबके आइल। उनका माई बाप जब अइले तो उनका भाई भौजाई देखता न कि बहुते सुखी हो गई बाड़ी, धन दौलत मारे हो गई बा। तो रह ना जाता कि पूछी कैसे हो गई। तो जेकर केहू ना होला, अनेरे कहल जाला कि जेकर नाथ भोलेनाथ उ कबो अनाथ नहीं होला। उहाँ के शरण में जे भई गइल बा उ कबो खाली हाथ नइखे आई, ओकर मुक्ति धाम भइल बा। अब भौजाई छपटिया ताड़ी कि कैसे नंदा के इतना धन दौलत हो गई, जैसे खाली भैली लगली पूछे। तब पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। आज शरण देले रहती तो उन्हों के कौन दुख सुख में नंदी शरण देती। लेकिन नंदी तो बहुते दयालु रही, अपने लेकिन अपन माई बाप जौन गरीब रहला उन्हों के हीरा मोती सोना चांदी लुटा के देली। कितना बड़ा दिल बेटी के रखल। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे बोले जी और माता पार्वती जी के उ गरीब बेटी के दुख के दूर कैली, वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया बनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।